वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं हाउस ऑफ स्टार्स के एपिसोड 9 और 10 को साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत मिंत्रा के नाटक से ही होती है। पाविन ने अपने और गोंग के लिए डेट प्लान किए, केक्स बनाए, वाइन सर्व किए, लेकिन गोंग का तो पता नहीं मिंत्रा पहुँच गई और दो बिल्लियां जैसे एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ती हैं, ठीक वैसे ही दोनों के बीच फाइट होने लगी। इस बार मिंत्रा का पल्ला भारी था। उसने पाविन के केक्स के ऐसी की तैसी कर दी। वाइन भी बड़े मजे से पी गई। पाविन गुस्से से पागल मिंत्रा पर हाथ उठाने वाला था। मिंत्रा को तो इसी मौके की तलाश थी। पाविन को बोला, मारो ना, रुक क्यों गए? और फिर उसने खुद को ही थप्पड़ लगाए, अपने बाल बिखेर दिए और चीखने चिल्लाने लगी। सब आए वहाँ। गोंग भी आया। उसे भी मिंत्रा का नाटक बड़ा रियल लगा। बेचारे का कमजोर दिल पिघल गया और गुस्सा तो उसे पाविन पर आया। उसने क्या सोचा था पाविन के बारे में और क्या निकला वो। मिंत्रा का पैतरा इस बार काम कर गया। गोंग उसे रूम ले आया, दवाई लगाई, उसकी केयर की और फाइनली मिंत्रा अपनी जीत की खुशी में डूब गई। पाविन को बड़ी मैडम ने बुलाया। पाविन अपनी सफाई देने लगा कि उसकी गलती इसमें नहीं थी, उसने ये नहीं किया है। लेकिन बड़ी मैडम तो इससे भी बड़ी सीक्रेट से वाकिफ थी। बोलने लगी, अच्छा भले ही तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, पर कुछ ऐसा किया है तुमने जो बहुत ही गलत है। तुम्हें लगता है दूसरों के रिलेशनशिप के बीच आना सही है? पाविन के पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। डन भी गुस्से में बड़ी मैडम के पास आया। पाविन को उसने डांट कर भगा दिया और बड़ी मैडम पर चिल्लाने लगा, आप जानती थी ना मैंने किसका एक्सीडेंट किया है? मैंने एक आदमी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और आप इतने आराम से बैठी हैं। पूरे 7 साल में इस गलतफहमी में रहा कि वो पर्सन मर चुका है, पर आज मैं मिला उससे, देखा मैंने कितनी बुरी हालत है उसकी, और ये सब कुछ बस आपकी वजह से हुआ है। बड़ी मैडम बोलने लगी, अच्छा मुझसे बहस कर रहे हो? मेरे बिना तुम अपने पैरों पर खड़े होने के लायक भी नहीं हो। मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आई और उस पर्सन से मिल लिया है ना तुमने, तो क्या करोगे? अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगोगे, उसका ख्याल रखोगे? गन के पास कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से में बाहर आया, लेकिन बाहर तो पाविन बहुत ही मजे से उनके कन्वर्सेशन को सुन रहा था। उसने गन को बोला, आपने मुझे बाहर जाने के लिए कहा था, बातें सुनने से मना नहीं किया था ना? गन का गुस्सा उस पर भड़कने ही वाला था, पर पीटर आ गया। गन शांत हुआ। पीटर उसकी हालत के बारे में जानना चाहता था, उसके दुख बांटना चाहता था, पर गन को अकेला रहना था। उसने पीटर को भी डांट कर भगा दिया। बड़ी मैडम अपने सीक्रेट रूम में आई तो देखा सन पहले से ही वहाँ बैठा था। बड़ी मैडम घबरा गई क्योंकि उस रूम के बारे में तो सिर्फ मैनेजर और वो जानती है, और ये वही रूम है जहाँ से बड़ी मैडम सब पर नजर रखती हैं। लेकिन इस सन को कहाँ से इसकी खबर लग गई? मैनेजर भी बड़ी मैडम को ढूंढते हुए वहाँ आई। सन बोलने लगा, चलो हम फैमिली जब टुगेदर हो ही गए हैं तो वाइन पीते हैं साथ में। उसने वाइन सर्व किया और मैनेजर के ऊपर डाल दिया। बड़ी मैडम गुस्से में चिल्लाने लगी, तुम चाहते क्या हो सन? सन का सिंपल बट बहुत ही भारी रिप्लाई था, मैं एवरीथिंग बर्बाद कर देना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद बड़ी मैडम ने गोंग और मिंत्रा से बातें की, उनके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कहा। दोनों बिल्कुल मान गए और दोनों फिर से टुगेदर हो गए। मिंत्रा जो इतने दिनों से गोंग के लिए तरस गई थी, आज मौका मिला उसे, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चला। गोंग ने उसे बोला, पुरानी बातें वो भूल जाए, जो हो गया सो हो गया, अब दोनों साथ हैं। मिंत्रा को जानना था, मतलब नो सॉरी कुछ भी नहीं और बस टुगेदर। अब खुद उसे एक टॉय जैसा महसूस हुआ। गोंग को जब मन किया फेंक दिया और जब मन किया यूज किया, और इस तरह से गोंग को वापस पाने के बाद भी मिंत्रा के हाथ गोंग नहीं आया। अब उसे खुद गोंग से पीछे छुड़ाने का मन किया। वो पहुंची बड़ी मैडम के पास, बोला, मैडम मुझे लास्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना है कि मैं और गोंग कभी अलग नहीं होंगे, मुझे अब उसके साथ काम नहीं करना। बड़ी मैडम ने तो उसे साफ मना कर दिया। बोला, तुमने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? रूल्स आर रूल्स, नहीं बदलेगा। और काम में भी इसीलिए तुम दोनों को हायर किया गया था क्योंकि तुम दोनों कपल्स हो, और अगर काम नहीं चाहिए तुम्हें तो कैंसिल कर सकते हो। मिंत्रा क्या करे, काम के लिए मान गई, लेकिन जीत के बाद भी हार उसे कहाँ बर्दाश्त हो रही थी। इसका गुस्सा उसने पाविन पर उतारा। पाविन गोंग के पास आया, उसे बाहर घूमने के लिए चलने को बोला, लेकिन गोंग ने तो अब उनके रिलेशनशिप को एंड करने की बात की। बोला कि बिना मिंत्रा के वो बस अपने लिए एक टॉय ही ढूंढता है, वो पाविन के लायक नहीं है। अब पाविन ने रिक्वेस्ट की कि दोनों ब्रदर्स की तरह रहेंगे। गोंग के बारे में वैसा बिल्कुल नहीं सोचता, पर गोंग तो मन बना चुका था। जले पर नमक छिड़कने के लिए पहुंच गई मिंत्रा भी। पाविन ने उसे ही सुना दिया कि कम से कम वो इस फॉलिंग स्टार की तरह तो नहीं है, लेकिन मिंत्रा तो इसका भी इंतजाम करके आई थी। अब वह फैला दिया कि पाविन लीड एक्टर का काम छोड़कर अब शुगर बेबी का काम करेगा। पाविन की तो इमेज की ऐसी की तैसी करती उसने। दूसरी तरफ वाहिया शूटिंग पर आया। यही वो सीन था जब वाहिया को लीड एक्ट्रेस को किस करना था, और उसे तो फील ही नहीं हो रहा। 8 से 9 टेक लेने के बाद भी वाहिया का हाल सेम था। वाहिया ने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो वाहिया को समझाता है। वाहिया को लेकर वो खाली जगह पर आया। वाहिया बड़ा दुखी था कि उसने सबको निराश कर दिया। इतने मूवीज देखने के बाद भी वो समझ नहीं पाया कि किस करते टाइम कैसा फील होना चाहिए। खुद को कोसने लगा वो। वायु ने तुरंत उसे किस किया। दोनों के बीच टेंशन बढ़ी, दोनों के अंदर से कुछ फील हुआ। वायु ने उसे समझाया, जब किस करो तो ऐसा ही फील होता है, अब जाकर यही करो। इसके बाद वाहिया ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। शाम को बड़े घर में बड़ी मैडम ने सबको पार्टी दी, बड़े घर के 9 ईयर पूरे होने की खुशी में।
सबको वाइन सर्व किए, कुछ शब्द बोले और फिर पार्टी के बीच वो अपने सीक्रेट रूम में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। शायद उनके दिल में भी ऐसी कोई बात, गिल्ट थी जो उन्हें अंदर से खाए जा रही थी, पर वो ये बात किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। पार्टी कुछ ज्यादा ही हाई हो गया, सब ड्रंक हो गए। पीटर और सियोक अभी भी पीने में लगे थे। सियोक भी नशे में चला गया और पीटर को गन अपने साथ ले गया। वाया और वायु स्विमिंग पूल के पास आए। वाया को उस टाइम वाली किस को दोबारा फील करना था। वायु ने उसे किस किया, वाया को भी सेम फील हुआ और फिर दोनों वही स्विमिंग पूल में एक दूसरे को किस करने लगे। लेकिन फिर वही सीक्रेट रूम में आराम से बैठकर सन सब पर नजर रखे हुए था। अगले दिन सुबह सुबह मैनेजर रेडी होकर बाहर आई तो स्विमिंग पूल का हाल देखकर चीख पड़ी, क्योंकि वहाँ बड़ी मैडम की लाश पड़ी थी। मैनेजर ने तुरंत बड़ी मैडम की लाश को पानी से बाहर निकाला। घर के सारे मेंबर्स भी वहाँ पहुँच चुके थे। सब बड़ी मैडम की लाश देखकर हैरान हो गए। खबर पुलिस तक पहुँचाई गई। पुलिस आई, बड़ी मैडम की लाश को ले गई और सबको हिदायत दी गई कि कोई भी घर के किसी भी सामान को टच नहीं करेगा और सबसे पूछताछ भी होगी। लेकिन इसी बीच सन अकेला पहुंचा उसे सीक्रेट रूम में। सीसीटीवी फुटेज के साथ उसने कुछ छेड़छाड़ की और याद करने लगा वो दिन जब वो जेल गया था और बड़ी मैडम उससे आखिरी बार मिलने आई थी। वो वरीड थी सन को लेकर, लेकिन अगर इतनी ही वरीड होती तो वो उसे जेल नहीं भिजवाती। बड़ी मैडम ने लास्ट बार उसे बताया कि वो थाईलैंड वापस जा रही हैं, तो मे भी शायद सन को इसी बात का गुस्सा हो और उसने ही बड़ी मैडम को मार दिया हो, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। इसके बाद पुलिस ने सबको एक एक करके इंटरोगेट किया। सबने बताया अपने अपने सिचुएशन कि वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे। लेकिन पाविन ने पुलिस को एक्स्ट्रा बताया। बोला, सर मुझे नहीं लगता बड़ी मैडम जैसी लेडी ऐसे ही पानी में डूब जाएंगी। लगता है ये एक मर्डर है। एक गाय पर शक है मुझे, सन नाम है उसका। वो तो यहाँ इंटरोगेशन के लिए भी नहीं आया है। पूछताछ के बाद मैनेजर ने सबको अपने अपने घर जाने के लिए कहा, क्योंकि बड़े घर में रहना रिस्की है। पीटर ने सोचा वो गन के साथ ही रहेगा, पर गन ने तो साफ मना कर दिया। पीटर को बुरा लगा। वाया भी वायु के साथ ही रहने वाला था, लेकिन बड़ी मैडम के मरने के साथ ही और मुसीबतों का पहाड़ बड़े घर पर टूट पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे सारे कॉन्ट्रैक्टर्स उनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश करने लगे। मैनेजर इन सभी झंझट से बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ऊपर से रिपोर्टर्स ने सारे एक्टर्स का पीछा करना शुरू कर दिया। सब बड़ी मैडम के डेथ के बारे में उनसे पूछना चाहते थे। मैनेजर सबको अपने घर ले आई, सबको वहीं रहने के लिए कहा और जितना हो सके रिपोर्टर्स से बचकर रहने के लिए कहा। वाया को डर लग रहा था, इसीलिए उसने वायु को रूम शेयर करने के लिए कहा। लेकिन मिंत्रा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वो खुद अकेले पड़ गई है तो दूसरों को साथ होना उसे कैसे बर्दाश्त हो सकता है। उसने दोनों को बोला, किसे पता मर्डर्स तुम दोनों ही हो। दोनों गुस्सा हो गए, लेकिन मिंत्रा को पाविन ने जवाब दिया। बोला, और किसे पता मर्डर तुम भी तो हो सकती हो ना। बड़ी मैडम के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर तुमने भी तो बहस की थी, याद नहीं। मिंत्रा की चाल उल्टी पड़ गई। वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। तभी सबको एक वीडियो क्लिप आया। ये वही क्लिप था जिसमें गन बड़ी मैडम पर चिल्ला रहा था और ललित ने उसका वीडियो बनाया था। सबका सीधा सा गन पर गया, लेकिन पीटर था गन के साथ, उसे भरोसा था गन पर। पुलिस ने दोबारा सबको इंटरोगेशन के लिए बुलाया। इस बार सन से भी पूछताछ की। सन ने बताया वो बड़ी मैडम का अपना बेटा है और उस रात वो सो गया था। सुबह सुबह भूख लगी तो बैरिकेड लगा मिला। पुलिस ने उसे गन का वीडियो क्लिप दिखाया, पर सन तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था और सबसे भी इस बारे में पूछा गया। सबने बताया, देखा है कल रात ही आया था ये मैसेज सबको। ललित ने थोड़ा आगे बताने की कोशिश की, जितना हो सके एविडेंस को गन के खिलाफ घुमाने की कोशिश की। पुलिस को बताया कि गन थोड़ा नहीं बहुत अजीब है। उस दिन भी सब पर वो गुस्सा कर रहा था। पुलिस ने उल्टा ललित से ही पूछ लिया कि उनका किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है क्या। ललित क्या बोले, चुप हो गई। बड़े मैडम के साथ ही तो पंगा लिया था उसने, अगर बता दिया तो बुरा फंसेगी लड़की। गन से उस वीडियो क्लिप के बारे में पूछा गया। गन ने झूठ बोला कि वो काम के बर्डन की वजह से बड़ी मैडम से नाराज था। वाया और वायु ने साफ बता दिया कि उनका किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं है, पर पुलिस ने दोबारा से और किया। लेकिन दोनों क्या बताए, हादसे वाली रात ही तो बड़ी मैडम से दोनों की बहस हुई थी। पार्टी के बाद दोनों स्विमिंग पूल में किस करके बाहर आए तो उन्हें मिल गए बड़ी मैडम। दोनों से पूछा, तुम दोनों कर क्या रहे थे। वाहिया बहाना बनाने वाला था, पर वायु ने साफ बोल दिया, हम किस कर रहे थे, क्योंकि मुझे वाहिया को किस करने का मन किया। बड़ी मैडम ने दोबारा दोनों को वार्निंग दी, देखो तुम जो भी कर रहे हो यहीं तक स्टॉप हो जाना चाहिए, और अगर इस घर के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते तो पैक कर लो अपना सामान। इस बात से वायु बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया था। गोंग ने भी सीक्रेट छुपाया कि जब से उसे काम मिलना बंद हो गया था तब से उसने कुछ ज्यादा ही पीना शुरू कर दिया था। बड़ी मैडम से फाइट करने भी आया था वो, पर बड़ी मैडम ने उसकी एक नहीं सुनी थी। अगली बारी पाविन और मिंत्रा की आई। पाविन ने सीधे मिंत्रा को ही फंसा दिया कि उसका बड़ी मैडम के साथ झगड़ा था और उसके जैसी औरत तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इंटरोगेशन खत्म होते ही मिंत्रा गुस्से में पाविन को डांटने लगी। पाविन बोलने लगा, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर इतना वरीड क्यों हो रही हो। मिंत्रा का कहना था उसने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि एविडेंस के हिसाब से तो सस्पेक्ट ओनली गन ही है। सब मिंत्रा के बातों से एग्री थे सिवाय पीटर के।
उसे अभी भी गन पर भरोसा था। उसने सबको यकीन दिलाना चाहा कि गन वैसे नहीं है, पर किसी ने भरोसा नहीं किया। गन वहाँ से अपने कॉन्डो में वापस चला गया। पीटर भी साथ जाना चाहता था, पर सियोक ने उसे रोका। भाई और वायु भी इन सभी सिचुएशंस को लेकर थोड़े परेशान हो गए। दोनों इस बारे में बात करने बैठे, लेकिन इसी बीच उनके फीलिंग्स भी एक दूसरे के लिए नहीं रुके। वायु ने वाहिया से पूछा कि जैसा वायु उसके लिए फील करता है, क्या वाहिया भी वैसा ही फील करता है। वाहिया का जवाब हाँ में था और वाहिया बहुत हैप्पी हो गया। शाम को पीटर मैनेजर से परमिशन मांगने आया कि उसे गन से मिलने जाना है। उसे यकीन है कि गन ने कुछ भी नहीं किया है और मैनेजर बस इस बार उसे परमिशन दे दे, अगली बार से वो ऐसा नहीं करेगा। मैनेजर ने उसे परमिशन दे दी। इधर गन भी फिर से सपना देखने लगा कि खून से लथपथ सियोक का भाई सीन उससे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, उस पर चीख रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। गन डर के मारे नींद से जागा तो सामने पीटर दिख गया। गन बोलने लगा, पीटर मैं क्रिमिनल हूँ, सबको यही लगता है, तो तुम्हें डर नहीं लगता अगर मैंने तुम्हें कुछ कर दिया तो? पीटर को बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन था ही नहीं कि गन ऐसे कर सकते हैं। गन के आंख में आंसू आ गए। बोलने लगा, पीटर तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसा गुड पर्सन नहीं हूँ, और अगर पीटर मैं सच में क्रिमिनल साबित हुआ तो क्या तब भी तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? पीटर 7 साल पहले मैंने एक एक्सीडेंट किया था और बड़ी मैडम ने मेरे लिए सारे मामले को रफा दफा कर दिया था। पीटर उसकी बातें समझ गया। उसने बोला, गन मैं सियोक और सीन को जहाँ तक जानता हूँ वो दोनों अकेले ही पले पड़े हैं। माँ की डेथ के बाद उनकी लाइफ बहुत हार्ड हो गई। डैड भी अपनी खुशी के लिए उन्हें छोड़कर चले गए और सीन के एक्सीडेंट के बाद सियोक अकेला ही सब कुछ संभालते आया है। घर में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप चाहे क्रिमिनल साबित हुए या ना, पर पीटर हमेशा आपके साथ रहेगा। आप जब सोओगे तो बगल में पाओगे पीटर को, और आंखें खुलेगी तो सामने पाओगे। गन को इस बात से बहुत खुशी हुई। उसने पीटर को उसे नेक्स्ट डे सीन से मिलवाने के लिए लेकर चलने को बोला। नेक्स्ट डे दोनों आए सीन से मिलने। सीन की हालत सेम थी, उसे हर इंसान सियोक जैसा ही लगता था। गन उससे माफी मांगने लगा, बताया कि मैं गन हूँ और तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी वजह से ही हुआ था, मुझे माफ कर दो, मैं दिल से इसके लिए रिग्रेट फील कर रहा हूँ। सियोक भी वहाँ पहुँच चुका था। उसने भी गन की बातें सुनी। गन अब सियोक से अकेले में बात करना चाहता था। वो सियोक के आगे घुटनों के बल बैठ गया। उससे सॉरी बोलने लगा कि सीन की इस हालत का जिम्मेदार वो ही है। 7 साल पहले जब उसने ये फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन किए थे तब बहुत सारे स्ट्रेस और बर्डन ने उसके दिमाग को घुमा कर रख दिया था। इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने बहुत पी ली थी और ये एक्सीडेंट हो गया और बड़ी मैडम ने उसके लिए सब कुछ संभाल लिया था। अब इसकी भरपाई के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सियोक ने उसे शांत किया, समझाया कि उसे कुछ रिपे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गन को समझ सकता है। गन ने भी वही पेन झेले होंगे जो बचपन में सियोक और सीन ने झेले हैं। माँ के गुजरने के बाद डैड का प्यार नहीं, खुद से ही उन्होंने खुद को संभाला और एक्टर बनने का सपना भी सियोक का नहीं बल्कि सीन का था। तो बस सियोक उसके ड्रीम को फॉलो कर रहा है, तो गन को अब इस बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सियोक और सीन से माफी मांगने के बाद गन को बहुत हल्का महसूस हुआ। वो बेटर फील करने लगा। उसने पीटर को इसके लिए थैंक्स किया और बोला, अब मैं सस्पेक्ट हूँ ही तो क्यों ना असली कातिल तक पहुँचा जाए। पीटर उसका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार था। तीनों वापस मैनेजर के घर आए। गन को देखते ही सबके सवाल शुरू हो गए। आपने तो कहा था आप अपने कॉन्डो जा रहे हैं, तो फिर यहाँ वापस क्यों आ गए? गन का जवाब, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर क्यों छुपूं? सबने सोचा इस घर में गन को अलग कर दिया जाएगा, लेकिन गोंग ने आइडिया दिया कि इसे सच उगलवाने के लिए फोर्स करेंगे कि वो उस वीडियो क्लिप में बड़ी मैडम के साथ क्या बहस कर रहा था। पीटर सबको सच बताना चाहता था पर गन ने रोका। सबको बोला, हमें सच का पता लगाना है, यहाँ सीसीटीवी तो है ही ना, और आई नो सबके अपने अपने सीक्रेट्स तो होंगे ही, पर सब इस बात से अनजान थे कि बड़े घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ होगा। लेकिन अगर होगा भी तो पुलिस ले गई होगी ना। पर जब उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो फिर पुलिस कैसे ध्यान देगी? ललित को याद आया एक अकेला कमरा जहाँ किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। सबने मैनेजर को उन्हें वो रूम दिखाने के लिए कहा। मैनेजर ने साफ मना कर दिया, बोला कि वो स्टोर रूम है। लेकिन अगर वो स्टोर रूम है तो मैनेजर उन्हें दिखाने में इतना हेजिटेट क्यों हो रही है? सवाल काफी तगड़ा था। मैनेजर को हार माननी पड़ी और वो सीक्रेट दरवाजा उसने खोल दिया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।